तो बोला नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से आओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े। जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ दम। अरे फिर आवाज, भई रास्ता ठीक तो है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताए। हाँ बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि लाइन में जितने थे सब धमाधम होते चले गए। अंधा यथांधई रूपनीयमाना बाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। पिताजी इसी प्रकार ये सारा संसार अंध परंपरा से गिर रहा है, संसार के गर्त में। जीवन भर तमाम घर गृहस्थी का क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को उससे बचाने का प्रयत्न करता है क्या? उसी नौन तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर अपनी संतान को हर व्यक्ति झोंकता जा रहा है। इस संसार चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता, तब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वो भाग्यशाली है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमलों में हो। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुरवीरों, मैं समझ गया इस दुष्ट बालक में नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और ये रोग बहुत खतरनाक है, संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, एक एक से फैल जाती है। नगर ग्रामों में कोई एक सच्चा भक्त वैष्णव संत कोई पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो ये प्रहलाद अकेला है, ऐसा न हो कि इसे देख देख करके और बीमार पैदा हो जाए। और रोग जब ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है कि उस रोगी को ही ठिकाने लगा, ताकि और तो रोगी न बने। अरे हमारा शरीर हमको कितना प्यारा लगता है, और इसी हाथ में कोई इतना घातक रोग हो जाए कि डॉक्टर साहब कहें कटवा दो, नहीं तो रोग का पूरा प्रभाव शरीर में फैल जाएगा। तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना पड़ता है कि नहीं? छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। तो जैसे हम प्यारे अंग को भी कटवा ही देते हैं अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ही प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा पुत्र है, पर रोग बहुत खतरनाक लग गया है इसको, इसलिए ठिकाने लगा दो। अनेक असुर टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर, उठा करके ले गए। दिग्गजैर दंतसूकश्च अविचारा वपातनैः मायाभिसन्निरोधश्च गर्दानैरभोजनैः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर स्वयं जल के राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा करके उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन धुलेट, उसको धूल से ही लोग खेलते हैं एक दूसरे से। परंतु कुछ हिरण्यकश्यपु के भी समर्थक लोग थे, वो उठा उठा के नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं होली में। कुछ उठा उठा करके कीचड़ और मलमूत्र में गिराते रहते हैं, और जो प्रहलाद जी के प्रिय सखाजन होते हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, तिलक उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्रहलाद जी के प्राण बच गए इस बात की उमंग हर्ष उनके हृदय में होता है। तो महाराज उत्सव मना, परंतु हिरण्यकश्यपु अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त, सिर पकड़ के बैठ गया। क्या बात है, नेक सा बच्चा चमत्कारी है, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। बालक में ये चमत्कार नहीं, इसके ऊपर किसी का हाथ है, और मुझे लगता है नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा रहा है मेरे बेटे के माध्यम से। इतने में संडा मर्ग जी आए गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर त्रिलोकी कांप जाती है और आप अपने बच्चे को लेके इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज एक बार मौका हमको और दीजिए। अच्छा ले जाइए। प्रहलाद जी को पकड़ के फिर ले आए। बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांध करके प्रहलाद जी को गिरा दिया। पड़ा रहे प्रहलाद जी पड़े। अब एक दिन संडा मर्ग जी तो चले गए कहीं बाजार घूमने,
विद्यार्थी निकल पड़े खेलने कूदने। अवसर मिल गया प्रहलाद जी को, इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाओ। आ गए, कहो भैया प्रहलाद कौन सा नया खेल आता है आपको? प्रहलाद जी बोले आंख मिचौनी सीखी है? बोले हाँ ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। वो कैसे भैया? बोले देख भाई, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव परमात्मा के उदर में विलीन हो गए प्रलय के समय। और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को एक एक कर्म ढूंढ ढूंढ करके जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। और भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में, अणु अणु में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की, हमें ढूंढ के बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः अन्था विद्यते यनाय। उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। मित्रों, उस परमात्मा को इस मनुष्य शरीर से ही जानना संभव है और शरीर उसको जानने में समर्थ नहीं। इसलिए जानो। एक विद्यार्थी बोला, अब देखो गुरुजी तो है नहीं, तो जब विद्यालय में गुरुजी नहीं होते ना तो विद्यार्थी स्वतंत्र हो जाते हैं। और कभी कभी एक मेधावी छात्र को ही पढ़ाने का दायित्व दे दिया जाता है, आज तुम पढ़ाओ। तो छात्र जो प्रमुख है, बुद्धिमान है, वही अपने साथियों को पढ़ाने लगता है। तो आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं। तो जब अपना मित्र कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता, गुरुजी से तो पूछने में डर लगता है। तो आज सारे विद्यार्थी खुल के प्रश्न कर रहे हैं प्रहलाद जी से, और प्रहलाद जी सबका समाधान करते होंगे, अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद हमने तो सुना है कि ये उम्र कमाने की है, पहले तो खूब कमाओ, रुपया पैसा धन वैभव भोग सामग्री और भजन पूजन करना, ये सब बुद्धों का काम है। प्रहलाद जी बोले सुनो मित्रों, जीवन में सुख और जो दुख है वो दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसके लिए तुम चाहे जितना उद्यम करो या मत करो। दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते हो क्या? किसी ने मांगा है भगवान से कहे प्रभु हम दुखी रहे? न तो कोई मांगता है न कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ रहा है? जब तुम चाहते नहीं फिर दुखी क्यों होते हो? क्योंकि दैवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो मत चाहो तब भी मिलेगा। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे सुख का भी प्रयत्न न करो। यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे हो जाओ। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं पा रहे। और एक वो है जिनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, फिर भी प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। तो सर्वत्र लभ्यते दैवात्। जंगल में भी जाके बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहीं पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध में पाना सुनिश्चित है, तो जो वस्तु पाना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो।
सुख और दुख तो प्रारब्धानुसार पाना निश्चित है। तो प्रयत्न काय के लिए के प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों, पहले तो ये बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? बोले वो तो नहीं है। प्रहलाद जी बोले फिर भी हम मान लेते हैं तुम 100 साल वाल की उम्र के हो। तो रात्रि में तो खर्राटे बजा के सोने में ही समय गंवाया कि नहीं? बोले हाँ। तो इसका मतलब 50 साल गए सोने में, 50 वर्ष तुम्हारे सोने में समाप्त, अब बचे 50। तो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने में मौज मस्ती में उड़ा दिए, अब बचे 30। तो 30 में से 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कुछ उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे, खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ अब 100 साल की उम्र में कौन सा समय है तुम्हारे पास भजन का? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। 10 वर्ष जो युवावस्था के बच्चे भी हैं तो कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्य मंत्रान। जहां विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज ये करना है, उसी प्रपंचों में 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। युवावस्था में मित्रों धन की तृष्णा इतनी बलवती हो जाती है, क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेबकट को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को, डकैतों को नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारी जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है, पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राणभ्योऽपि ईप्सितः, वो धन प्राण से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। और प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की इतनी तृष्णा कि प्राणों की बाजी लगा करके धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा प्रहलाद एक बात पूछूं? बोले पूछो। कि ये बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, फिर तू कहां से सीख जाता है? तुझे किसने सिखाई ये सब बातें? प्रहलाद जी कहते हैं मेरी मनमुखी बातें नहीं है, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई। कौन से गुरुदेव हैं भैया तेरे? हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तेरे गुरुजी भी एक, सर ये बातें कौन से गुरुजी ने सिखाई? नहीं। प्रहलाद जी बोले जब मैं माँ के पेट में था ना, उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी, इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट के भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत आश्रम में रहे, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। 6 माह इच्छा प्रसूत है, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म देगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा, और नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरुजी मान लिया, और ये सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में तू सब सीख आया। प्रहलाद कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है तेरी भक्ति को देखकर, और जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वो बड़े क्रोधी है, भैया हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के है क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या मेरा कुछ बिगड़ सका? कोई बिगाड़ सका मेरा कुछ? तो जब प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या वो तुम्हारी नहीं करेंगे? अरे मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो वा
यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। जैसे प्रभु ने मुझे दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसी भगवान का जो भजन करे, हरि को भजे सो हरि को होई, वो भगवान का हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बात जच गई विद्यार्थियों के मन में और बोले, प्रहलाद भाई कुछ भी हो या तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ हैं, आज तेरे साथ ही नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले तो हो जाओ तैयार, चिंता मत करना, सब संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी झूम उठे प्रहलाद जी के साथ और झूम झूम के नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ताली बजा के राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी ताली बजा बजा के झूम झूम के नाच रहे थे। इतने में आ गए गुरुजी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छू करके मैं भी रोगी न बन बैठूं। तो दौड़े दौड़े गुरुजी गए श्री हिरण्यकश्यपु के पास। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? अब वो महाराज वो अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया, आप चल के अपनी आंखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गई। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हंतुम मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा, मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा, ऐसा संकल्प लेके गदा उठा के चल पड़ा। और जो विद्यालय में जाकर के देखा होश उड़ गए, और किसी विद्यार्थियों को होश नहीं, वो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है
आके बिहारी नंदलाल मेरो है। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था बेचारे सब विद्यार्थी वैसे ही खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे रख के ठुमका मार रहा था जोड़ का, और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यपु के मुख पर पड़ी सो बेचारा मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। ये भी हिम्मत नहीं जो सीधा भी हो जाए। थर थर कांप रहे छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़ के हिरण्यकश्यपु की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूं। और हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कलाधम शब्दन मच्छासनोद्भूतम नेश्ये स्वाद्य यमक्षयम कृज्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ़ भाषणम किम बलोत्यगाः। अरे दुर्विनीत कुलभेदी कलाधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिना च परेशान परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो भी कुछ बल पराक्रम है वो सब मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज बार बार फरसा दिखा रहे थे राम जी को, लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल, संकल्प सुदृढ़ कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा, पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तभी तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में कि चाह भी रहा हूं, फरसा मेरे हाथ में भी है, फिर भी उठ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्मण जी बोले, हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे। क्या मतलब? कौन है ये? सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं? संदेह हो गया तो चला अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज राम रमापति कर धनु लेहु और खेचऊ मोर मिटह संदेहु। ये धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा, मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े ही थे कि अपने आप ही परशुराम जी के हाथ से धनुष छूट गया और राम जी के हाथ में जाके पहुंच गया। देत चाप आपे चले गए हो परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ, गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था वो एकदम जड़ बन गया, और मेरा धनुष एकदम जड़ था वो आज चैतन्य बन गया, जो स्वयं मेरे हाथ से चल करके राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कहूं जड़ करे, जड़ है करे चैतन्य। राम जी चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दे और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सबई बलम बलिनाम जा परेशान। पिताजी वो बलवानों के भी बलवान हैं। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले तो आप अपने घर को जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्यून पुरासन्न विजित्य लुम्पत, काम क्रोधादि के जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, आज देखो पिताजी आपको क्रोध ने अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्रोधात् भवति संमोह, संमोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में अंधा हिरण्यकश्यपु चिल्ला पड़ा, ए मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहां रहता है, पहले तेरे भगवान को देखूं।
प्रहलाद जी बोले ये पूछिए पिताजी कि वो कहाँ नहीं रहते। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो कण कण में, अणु अणु में, सर्वत्र है। यदि कहूं कि यहां है तो फिर ये संभावना हो जाएगी कि शायद यहां नहीं होगा। वो तो सर्वत्र है। वे विष्टि व्यापनोति सकलम जगत। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि सर्वत्र है तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में मुझे कहां दिखाई पड़ रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्ति की हाँ, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हाँ किया और हिरण्यकश्यप ने घुमा करके गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया और भगवान नरहरि नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। नृसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया और मन में सोचने लगा मैं तो वरदान प्राप्त हूँ, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं। तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट भये और युद्ध छिड़ गया। भगवान उसे ऐसे खेलने लगे उसके साथ जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्प के साथ क्रीड़ा करें, खिलाते रहे। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर के ये युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से इशारा करें सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया, बल पराक्रम बढ़ जाएगा असुरों का। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी सक पकाए गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान दे के बल पराक्रम देते हो। तो बेचारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहां सूर्यास्त पूर्णतः हुआ भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, जकड़ा, गोदी में पटका और बीच दहरी में जकड़ के बैठ गए। इतनी जोर से दबाया हाथ पैर कि अपने आप ही हाथ से ढाल तलवार खिसक गए नीचे। अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला नहीं। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने वरदान लिए हैं। क्या? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले इसीलिए बीच दहरी में बैठा हूं। तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले तू तो मेरी गोद में है। तो ना मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र, पर तेरे लिए पर्याप्त है। इसी से तेरा उदर विलीन करूंगा। अब तो कांप गया। तो न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात। तो महाराज न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले मैं कौन हूं? नर भी हूं सिंह भी हूं, नरसिंह। अच्छा, अब घबराया। मैंने वरदान मांगा था महाराज कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बोरी तरह घबरा गया। अरे तो एक वरदान और है। क्या? बोले मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनवा रखा है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सारे वरदानों की प्रभु ने रक्षा करी। ब्रह्मा जी के वरदानों की भी रक्षा करी, सनकादियों के शाप की रक्षा भी करने के लिए भगवान इस रूप में आए हैं, और अपने प्रहलाद भक्त के वचन को भी सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। ये सभी भगवान के भक्त हैं और सभी के वचनों को सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान प्रकट भये। और अंत तो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकश्यप के उदर में दाबकर उसकी आंतों को चीर करके बाहर निकाल लिया और उनकी आंतों को बाहर निकाल करके उसकी माला धारण कर ली। अब तो रक्त रंजित भगवान का कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देख करके देवता भी थर थर कांप गए। एक और जहां असुर हिरण्यकश्यपु के वध की प्रसन्नता हो रही है कि असुर राज मर गया, हमारा आतंक समाप्त हो गया, परंतु फिर भी भगवान की इस उग्र रूप को पहली बार देखा। इतना उग्र रूप देख करके देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाके दंडवत करे आगे, पर फिर भी भगवान ने इतना बड़ा महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए, हाथ जोड़ के स्तुति गाने लगे। नतोस्मि
नतोस्मे अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इन पवित्र कर्मों को प्रणाम है। इस प्रकार विविध स्तुति करने लगे, पर जो भगवान ने अट्टहास किया तो बेचारे भागते नजर आए। ब्रह्मा जी का हंसी फड़फड़ा के उड़ता चला गया। बोले बाबा नादिया पर बैठ करके स्तुति करने आए। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नादिया देखा तो नादिया तो बेचारा बैल से शेर से वैसे घबराता है, बैल पूंछ उठा के भागता नजर आया। एक एक करके सब आए पर कोई सामने टिक न पाए। पर जब मनु लोग आए तो भगवान ने एकदम पूछ दिया, कौन हो तुम?